रोशनी के लिए थे दिए जो जले, रोशनी के लिए थे दिए जो जले, उसकी लपटों से कितने ही घर जल गए। खून की अपनी कीमत न मांगी कभी, इस वजह से कई हादसे टल गए। ये बात स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 2026 को मैं सुरेंद्र सोनकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही के दिन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको ये बात कहने के लिए आज़ादी से एक दिवस पूर्व ये कुछ कहने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की आज़ादी में तमाम लोगों का योगदान है, लोगों के बलिदान हैं, लोगों ने कष्ट सहे। और आज 14 अगस्त के ही दिन जब देश का बंटवारा हुआ तो लोगों को आते जाते ट्रेन में लोगों को मारते कटते और विभत्स दृश्य हैं जो आज भी विचलित करते हैं। हम भी बात ये कहना चाहते हैं कि 14 अगस्त 1947 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1942 में जो शुरू किया था, उसकी जो आँच थी, जो उसकी तपिश थी, पूरे भारत में हुई, उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही। तो वो बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही के में जैसे कल या परसों में शायद राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं हल्द्वानी में था, एक कार्यक्रम के पश्चात उस जो जहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल था उसको शुद्धिकरण के लिए हवन पूजन किया गया। ये कौन सी मानसिकता दर्शाती है? आज भी देश आज़ाद हुए 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और जात का जहर नहीं निकल रहा, जबकि संविधान में हम लोग को आज़ादी है बराबरी के अधिकार की, लेकिन सामाजिक रूप से ये अभी भी नहीं हो पाई। तो मुझे दो एक बातें घटना जो जिन्होंने विचलित की, एक लखनऊ के अंकित कुमार की, जो कि अपने जो कैब में लेके जा रहा होता है, रेलवे के कर्मचारी जात के मुताबिक टारगेट कर रहे होते हैं, अपमानजनक शब्दों का जो व्यवहार में ला रहे होते हैं उसका विरोध करता है। और क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है, फूलेवादी है, पेरियारवादी है, इसलिए उसने प्रतिकार किया और उन लोगों को वहाँ से उसको अपनी कैब से नीचे उतार दिया, जिसके बाद कि उसकी नौकरी, उसका जो काम था वो भी छीन लिया गया, डिबार कर दिया गया, जो कैब जहाँ पर उसकी लगी हुई थी। और कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के दलित समाज के विधायक, जिनको जो उनकी सीट थी आतिशी के पास में, उसको बदल के पीछे कर दिया गया। वो इसलिए किया गया, जो प्रवेश वर्मा जो कि मिनिस्टर है उसके अंदर भी, जबकि वो भी ओबीसी समाज से आता है, लेकिन जहर तो जहर है, वो किसी के अंदर भी हो सकता है, उनको निकलवा के उनको पीछे की लाइन में कर देता है, बल्कि वो सवाल उठाने पर उनको विधानसभा से बाहर किया गया। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। तो मैं इस वजह से एक बाबा साहब अम्बेडकर का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन था, उसके तमाम कार्य आज जैसे बड़ा कौतूहल का विषय भी है, लोगों के दिलों में ये रहता है कि दलित समाज में जाटव समाज ही सबसे ज़्यादा क्यों अग्रणीय, क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज़्यादा माना, क्यों जय भीम के संबोधन से खुद को जोड़ लिया और उसको मुक्ति का और गरिमा का संबोधन मान लिया, जिससे तमाम और दलित जातियाँ भी प्रभावित हुई। तो मैं उसी की जिक्र करना चाहता हूँ। तिलक चंद कुरील जो उत्तर प्रदेश कानपुर के थे, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को उनका बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें ऐसी की और भी जातियां हैं, मैं जिक्र करूंगा, किताब लेकर जिक्र करूंगा ये मेरे पे, क्योंकि लोग तमाम जो जिक्र करते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तमाम जो बलिदानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके नाम आते हैं और दलित समाज के क्रांतिकारियों के नाम शायद ही कोई लेता हो किसी सभा में भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ही अक्सर बोलता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि ये दलित समाज से आते हैं, ये वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शहीद भगत सिंह को भी उतना ही मानते हैं जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जो सामाजिक समानता का भाव जो महान क्रांतिकारी होते हुए जो शहीद भगत सिंह में था, जो सामाजिक क्रांतिकारी भी मैं उनको सबसे बड़ा मानता हूँ, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में भी था। तो ये बात एक ये है कि बुद्धि का स्तर और समाजवादी सोच का स्तर भगत सिंह जी का बहुत हायर था, बहुत उच्च था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई बातें और उनसे बात जुड़ी हुई, तो मैं कुछ जो ये घटनाएं घटी उसको एक उल्लेखित ये करते हुए कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था और उत्तर प्रदेश में जो बहुत प्रभावशाली बना,
तो मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे दलित समाज के लोगों के तो नाम भी नहीं लिए जाते। शहीद ऊधम सिंह को कौन याद करता है, उदैया चमार को कौन याद करता है, जहुरी पासवान को कौन याद करता है, राजेंद्र दुसाद को कौन याद करता है, जग गोविंद पासवान को कौन, गुजर धोबी को कौन, कलानंद मंडल को कौन, विश्वनाथ कंजड़ को कौन, भमिचंद चमार को कौन और जगदीश खटीक को कौन। ये ऐसे तमाम नाम हैं। अगर इनके विषय में बताना शुरू किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। मैं केवल वो बात लेके आप लोगों के पास ये आना चाहता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त में ही जो शुरू हुआ 8-9 अगस्त से, और इसकी बड़ी गूंज पूरे भारत में हुई। और बल्कि मैं समझ सकता हूँ कि इसी जो क्विट इंडिया छोड़ो जो नारा था उससे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा और इसमें दलित समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था। तमाम पासी दलित समाज, जाटव समाज और धोबी समाज, पासी समाज, सोनकर समाज, वाल्मीकि समाज, महावीरी वाल्मीकि, ये तमाम ऐसे लोग हैं इनके नाम कोई नहीं लेता, लेकिन कोई ना ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनका भी देश की आज़ादी में योगदान है। बात ये शुरू करना चाहता हूँ जब मेरे पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान में, और छोटी सी भूमिका ये कहते हुए कि 1942 जुलाई में मोहन पार्क नागपुर महाराष्ट्र में अछूत जातियों का सामाजिक पंचायती संगठन एवं संस्थाओं का संयुक्त सम्मेलन हुआ, जिसमें MC राजा, N शिवराज, PN राजभोर और अछूतों के हृदय सम्राट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संबोधित करते हुए सदस्यों को कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव से अछूत वर्ग को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत शॉर्ट कर देता हूँ। शेड्यूल कास्ट की अनुमति के बिना क्या नया संविधान अस्वीकार किया जाएगा? हिंदुओं ने तो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की स्वीकृति दे दी, तो फिर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार क्यों नहीं देते? ये क्योंकि ये 1942 की बातें हैं और 1947 में ये सब खत्म हो जाती हैं। संविधान में तो सब कुछ बराबर हो जाता है और वो डिमांड कर रहे होते हैं कि जातीयता का इतना बड़ा जो प्रकोप था कि हमारी ग्रामीण जनता के लिए नए ग्रामों उपनिवेशों में बोने जोतने के लिए ज़मीन की व्यवस्था हो। विधानसभा, संसद, असेंबली में, म्यूनिसिपल बोर्ड में, सेना, पुलिस, न्यायालय में, सभी विभागों में पूरा प्रतिनिधित्व हो, केंद्रीय कर्मचारियों में हो, प्रदेश के कर्मचारियों में हो। तो ये सब बातें बाबा साहब अम्बेडकर इन सबको लेकर चल रहे थे। और इसकी ये घटना है जो 1948 में एक बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो संविधान लिखते समय संबोधित किया था, उससे पहले ये घटना हुई थी कि 21 मार्च 1947 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सत्याग्रह में लगभग 10,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10,000 लोगों की। और उसमें तिलक चंद कुरील के नेतृत्व में और डॉक्टर गया प्रसाद, प्रशांत भगवती और घासीराम कुरील, बुधई लाल, डिंगुर प्रसाद, कुआं छेदीलाल, घनश्याम दास, रामचरण और सूरज प्रसाद और कन्हैयालाल सोनकर, मेवालाल खटीक, महावीर प्रसाद लाल कुआं और आगरा के मानिक चंद और गोपीचंद पिप्पल, ये सब तमाम ऐसे लोग थे। इन लोगों के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन हुआ था और 10,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद में खैर इन लोग की रिहाई हुई और BR अम्बेडकर ने उसके जब पिछड़े वर्गों को संबोधित करते हुए ये लिखा था। तो मैं केवल मेरा विषय ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर और ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ये तमाम मांगें 14 अगस्त 1947 की रात में ये खत्म कर दी गई, क्योंकि दूसरे दिन आज़ादी का दिवस था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अपनी माटी के प्रति, अपने देश के प्रति ये उनका समर्पण भाव था कि इसको अब खत्म कर देना चाहिए और ख़त्म किया गया। आज 14 अगस्त है, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। तमाम ऐसी बातें हैं और कहने के लिए जिसके विषय में मैं कल भी बात करूंगा कि जात का जहर खत्म होना चाहिए। आज भी वर्णवाद, जातिवाद आधारित जो लोगों के अंदर घृणा का जो भाव है वो कब खत्म होगा? अब हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और लोग उस मिट्टी को और उस कार्यक्रम स्थल को आज भी पावन पवित्र शुद्धिकरण मंत्रों में जल से करना चाहते हैं, जहाँ की मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के 83 साल के और इतने, जबकि वो कभी किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलते। इन बातों ने कुछ विचलित किया, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। और वो अंकित कुमार वाली घटना और ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं दलितों के साथ जब तक सुनाई देती रहती हैं। ये गूंज
कब तक सुनाई देती रहेंगी, ये कब खत्म होगा, समानता के अवसर संविधान के मार्फत कब लागू होंगे। जय हिंद।